हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीके की कुछ करेंगे जो कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो और उनके जो है टाइमिंग जो है वो 15 सेकंड का है ओनली। तो मैं जल्दी जल्दी उनके आंसर लगाऊंगा, आप भी साथ में उसके आंसर लगाने की कोशिश करना। ओके, तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? वो था एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? वो बैरकपुर से थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका कथन सही नहीं है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। अच्छा, इससे बी ऑप्शन। शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूर्ण हृदय से समर्थन किया गया था, ये गलत है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो है बी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? जीनत महल। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजी के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये बूढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसान सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी इसलिए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? निकलसन की। 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, बरेली में। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने नहीं लिया। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत सरकार का सम्राट घोषित किया? 12 मई को। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग।
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं है? चित्तौड़ नहीं है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 में विद्रोह से, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, चित्तौड़ नहीं है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम, ये भी रिपीट हो गया है, रामचंद्र पांडुरंग। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्यालय तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, नहीं, गलत, बी ऑप्शन। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया? 12 मई 1857 को। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में किया था बख्त खान ने। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। बिहार के जगदीशपुर में बिहार विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर एंड विसेंट आयर को। अधिकारी हैवलॉक किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सेना? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? बी.डी. सावरकर ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता काफी है? भारतीय जनता की क्रांति, कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां कब गिरफ्तार किया गया? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल पर लगा था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया, यही गलत है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक।
सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, तांबा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? खिलजी के। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? इसका कारण है मुस्लिम आक्रांता। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थीं रजिया सुल्तान। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया।